मतलब आप चेतावनी भी दे रहे हैं कि धरना देंगे अगर नहीं हुआ 8 दिन? हाँ हाँ, धरना नहीं, उग्र प्रदर्शन होगा सरकार में रहते हुए, सरकार के विपक्ष में, समझ लीजिए विपक्ष में होगा या आएंगे आपके साथ जितने भी भोजपुर के नेता हैं, वो जदयू और भाजपा के हैं, वो कहीं ना पीछे ना पलटी मार। पूरा जिला कवरेगा। ये स्वतंत्रता सेनानी का बात है ना, ये कोई मेरा हम समझते हैं कि कलेक्टर साहब के माध्यम से ही हो जाएगा, नहीं तो उसके लिए प्रदर्शन होगा और हम लोग आगे भी अपने मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, बताएंगे। कोई बड़ी बात थोड़ा ही था, ट्रक को भी हटा देना चाहिए था, लेकिन न दरोगा आज तक सस्पेंड हुआ, न वहां से हटाया गया। एसपी साहब अपना मनमाना कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी की जगह पर अब अश्वरोही का मूर्ति लगा दिया, ये सरासर गलत है। तो उनका मूर्ति नहीं रखा करके और फिर अश्वारोही का मूर्ति, अश्वारोही तो बड़ा नहीं है स्वतंत्रता सेनानी से, लेकिन ये प्रशासन के लोग नियम कानून के धज्जियां उड़ाते हुए और वहाँ रात में आनन फानन में अब एसपी साहब रखे या डीएम साहब रखे। देख रहे टके से खाजा, टके से भाजी के हिसाब किताब हो गया है आज के प्रशासन, जो यहाँ जिला का प्रशासन चल रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं आप। पूर्व विधायक, 2 बार विधायकी इनकी रही हुई है, विजेंद्र यादव, और काफी चर्चाओं में रहते हैं। अभी ये जदयू में है, लेकिन उसके बाद भी ये बोलने को तैयार हैं, क्योंकि हमने जब इनसे बात किया और हमने कहा कि ऐसी से बातें हुई है, क्या इस पे कहिएगा, तो इन्होंने खुद कहा कि मैं आके इस पे बयान दूंगा और मैं चाहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी का जो हक है वो हमेशा कायम रहे। लोग वहां पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये चौक जो है अंबिका शरण सिंह के नाम पे है, लेकिन जब अश्वा का वहां पे मूर्ति जो है वो ला दिया गया तो उसके बाद इनका क्या रिएक्शन है। चलिए सीधे बात करते हैं विजेंद्र यादव पूर्व विधायक से और जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं आप, जिस तरीके से अभी किया गया है, और उसके बाद आपका क्या कहना है। अरे भाई, अंबिका शरण बाबू 6 बार के एमएलए रहे हैं, भारत सरकार के, बिहार सरकार के वित्त मंत्री रहे हैं, और वो ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और उनके नाम पर आदरणीय लालू प्रसाद जी 96 में ही शिलान्यास कर चुके थे उनकी प्रतिमा वहाँ बनाने के लिए, रखने के लिए, और मूर्ति भी बन करके दिल्ली में तैयार है। और अब आना है तो कागज पत्तर बढ़ रहा है, संजोग से नहीं रखा पाया, लेकिन पूरा शहर, पूरा इलाका, जिला जानता है कि वो अंबिका शरण सिंह चौक है और उनका मूर्ति यहाँ रखाना है। तो उसको छेड़छाड़ प्रशासन को नहीं करना चाहिए था, लेकिन आनन फानन में प्रशासन का मन में क्या हो गया है, हमको तो लग रहा है कि कुछ पता ही हमको नहीं चल रहा है कि दिमाग क्या है प्रशासन के लोगों का। ठीक है, अगर मूर्ति रखना भी था अश्वारोही का तो दिन में ट्रैक बनता तो लोग जानता कि नहीं भाई दिन में ट्रैक बन रहा है, तो कोई कहा सुनी होता, रोका रोकी भी होता कि नहीं भाई ये अंबिका शरण बाबू के नाम पर है तो ये ट्रैक काहे के लिए बन रहा है। लेकिन ये आनन फानन में 10 बजे रात में काम लगाया लोग, प्रशासन के लोग, और 2 बजे रात में सुने हैं कि ले करके मूर्ति वहाँ रख दिया। तो बताइए, जब रखना ही था तो दिन में ट्रैक बनाते, दिन में मूर्ति उनका रखा था, वहाँ घोड़ा का मूर्ति रखा था। लेकिन यहाँ तो देख रहे टके से खाजा, टके से भाजी के हिसाब किताब हो गया है आज के प्रशासन, जो यहाँ जिला का प्रशासन चल रहा है। देख रहे हैं कि अश्वारोही से महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कितना बार जेल गए, उसी के चलते उनको कितना सम्मान भी है पूरा जिला में, बिहार में लोग जानता था, कई बार वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो उनका मूर्ति नहीं रखा करके और फिर अश्वारोही का मूर्ति, अश्वारोही तो बड़ा नहीं है स्वतंत्रता सेनानी से, लेकिन ये प्रशासन के लोग नियम कानून के धज्जियां उड़ाते हुए और वहाँ रात में आनन फानन में अब एसपी साहब रखे या डीएम साहब रखे, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि डीएम का कमांड प्रशासन पर होना चाहिए। एसपी से कोई बात अगर होगा गलत सही तो हम लोग डीएम कस्टोडियन हैं जिला के, उनसे जाकर के हम लोग कहेंगे। वो एसपी का सीआर लिखते हैं डीएम साहब। आप कहें कि नहीं?
एसपी का सीआर लिखते हैं डीएम साहब, तो डीएम ने मालिक है जिला का, उससे न कोई बात हम लोग कहेंगे। तो आज जा करके हम लोग उनसे अपने बात को रखे हैं। राघवेंद्र जी थे, उनके जो सुपुत्र हैं, जो मंत्री कई बार रह चुके हैं, बड़ारा के विधायक, कभी बड़ारा के एमएलए भी हैं, और लालदास राय जी पूर्व एमएलसी भी थे, साथ में राधाचरण जी जो आरा बक्सर के जो निकाय चुनाव से जो एमएलसी बने हैं वो भी साथ में थे, हम थे और कई साथी थे जो जा करके हम लोग अपना बात रखे हैं। डीएम साहब एक हफ्ते का टाइम लिए हैं, साथ में कमेश्वर कुशवाहा जी भी थे हम लोग के साथ, जो पुल निगम के सदस्य हैं। तो सब लोग हम लोग गए थे, भाजपा जेडीयू के अध्यक्ष भी जो दोनों संजय जी और ये प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, सब लोग गए थे हम लोग कहने के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है, आपसे नहीं हम लोग कहेंगे तो किससे कहेंगे। मेरा घटना जो हुआ आप लोग देखबे किए कि बरियारी आनंद फानन में जा करके बंदूक उठा लाए एथी से बगैर डीएम के परमिशन के। और ये जो अभी बगवा का घटना घटा है, जो पत्रकार बेचारा एक्सीडेंट में मारा गया, उस पर लोगों ने रोड जाम किया मुआवजा के लिए, चाहे अपना मांग के लिए कि जल्दी तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए। दरोगा के लापरवाही से ही ऐसा घटना घटा है, ट्रक नहीं हटाने के चलते। जब सामान हट गया, ट्रक से खाली हो गया, तो ट्रक का हटाना कोई बड़ी बात थोड़ा ही था, ट्रक को भी हटा देना चाहिए था। लेकिन न दरोगा आज तक सस्पेंड हुआ, ना वहाँ से हटाया गया। एसपी साहब अपना मनमाना कर रहे हैं, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि ये चलने वाला है जिला। अगर 8 दिन के अंदर अगर ये नहीं वहाँ से हटाते हैं घोड़ा घोड़ी अपना, और नहीं उनका मूर्ति का अगर लोग सांत्वना देता है, तो जिला में एक स्वतः अपने स्फूर्त पूरा जिला कवर करके यहाँ धरना प्रदर्शन और उग्र रूप धारण करेगा। सवाल तो ये बना है, देखिए यहाँ पे बगल में कमेश्वर कुशवाहा भी बैठे हुए हैं, जो कि बिहार पुल निर्माण निगम के निदेशक हैं, और यहाँ पे साथ में दोनों आदमी बैठे हुए हैं, दोनों जदयू के हैं। और सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जदयू से हैं, आपकी सरकार है और आपको धरना में बैठना पड़ेगा। ऐसा नौबत अगर आप लोग का आ गया तो आम जनता का क्या होगा फिर? अरे भाई, हर बात नीतीश जी से पूछ करके तो नहीं कर रहा है। हम नीतीश जी के पास, हम नीतीश जी को जानते हैं, हम उन्हीं के चलते इनके दल में आए हैं। और नीतीश जी जब अज्ञाओं का जो ब्लॉक था वो 93 में लालू जी शिलान्यास किए थे। डीएम साहब कोई था जो लिख करके भेज दिया कि नहीं ये यहाँ जमीन ही नहीं है, तो उठ करके नारायणपुर जा रहा था। तो हमने नीतीश जी से जा करके कहा, उस समय एमएलए भी हम थे, कि सर ये लालू प्रसाद यादव जी का शिलान्यास किया हुआ है, तो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में तो सर प्लीज़ यहाँ ये रहना चाहिए, मेरा गांव भी है, घर भी है, और बहुत बड़ा ये अपमान होगा लालू जी का। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लालू जी का किया हुआ है तो हम यहीं करवाते हैं। कैबिनेट मंत्री को बुला करके, उस समय बैजनाथ महतो जी कैबिनेट मंत्री थे, बुला करके हाउस से, और उन्होंने कहा कि अगर आदेश भी हुआ है तो निरस्त करके जहां विधायक जी बोल रहे हैं वहां बनना चाहिए, नहीं तो एक मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा अपमान होगा। तो हर बात मुख्यमंत्री तक तो पहुंचता नहीं है, लेकिन अगर ये डीएम साहब फैसला नहीं लेंगे 8 दिन के अंदर, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी जाकर के इस बात के लिए कहेंगे कि आपके राज्य में ऐसे ऐसे हो रहा है। एक चर्चा का विषय हमेशा बना हुआ है कि विजेंद्र यादव जदयू में आए हैं, लेकिन जदयू जैसे लग नहीं रहे हैं, मतलब विपक्ष नेताओं जैसा बात बोल रहे हैं आप, विपक्ष जैसा आप हमलावर तेवर में अख्तियार किए हुए हैं, सरकार के ही खिलाफ में लगता है। हम हमलावर तेवर में नहीं है, लेकिन सरकार में रहते हुए अगर जनता को कोई तकलीफ होगा, कोई नेता को तकलीफ पहुंचेगा, बगैर कानून के घसीटा जाएगा और उन पर प्रहार किया जाएगा बगैर नियम कानून से, तो हम लोग जरूर इसके लिए पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, अपना बात तो रखेंगे ही। और मेरा कोई गलत बात तो है नहीं, मेरे बारे में हो, चाहे बगवा के बारे में हो, चाहे ये माननीय मंत्री जी जो पूर्व मंत्री राघवेंद्र जी के पिताजी हैं और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके बारे में जो ऐसा होगा तो हम लोग अब जैसा समझ लीजिए, पक्ष विपक्ष। मतलब आप चेतावनी भी दे रहे हैं कि धरना देंगे अगर नहीं हुआ 8 दिन? हाँ, धरना नहीं, उग्र प्रदर्शन होगा सरकार में रहते हुए, सरकार के विपक्ष में।
समझ लीजिए विपक्ष में होगा या आएंगे आपके साथ जितने भी भोजपुर के नेता हैं, वो जदयू और भाजपा के हैं, वो कहीं ना पीछे ना पलटी मार दें। पूरा जिला कवरेगा। ये स्वतंत्रता सेनानी का बात है ना, ये कोई मेरा बात तो है नहीं, कोई पर्सनल इंडिविजुअल चीज तो है नहीं। देश के आज़ादी के लिए जितने लोग शहीद हुए, जितने लोग मारे गए और जितने लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और उसके लिए अगर होगा तो पूरा जिला कवर जाएगा। इसमें पार्टी पौआ का भी बात नहीं है, सर्वदलीय यहाँ धरना होगा। मतलब सभी दल के, विपक्ष भी अगर आना चाहे तो आ सकते। सभी लोग आएगा, सब लोग ऑफर दे रहा है कि आप लोग आगे चलिए, हम लोग पीछे आएंगे। विपक्ष भी ऑफर दे रहा है। हाँ, ऑफर दे रहा है कि आप लोग आगे चलिए। आप लोग देखे होंगे बयान राजद के लोग भी दिया है, और साथ ही पिछड़ गए देने में वो लोग भी, कई लोग फोन से बात कर रहा है कि हम लोग भी आपके स्वतंत्रता सेनानी के चलते आप लोग के हम लोग साथ रहेंगे। अमरिंदर प्रताप सिंह से बात हुई कि नहीं, जो लोकल विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं अभी? अब मंत्री जी किए होंगे राघवेंद्र जी, लेकिन हमसे बात नहीं है। लेकिन हम लोग तो अपना आगे चल दिए हैं, पीछे कौन आएगा नहीं आएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। 8 दिन का अल्टीमेटम है। 8 दिन का अल्टीमेटम देख लीजिए, 8 दिन का अल्टीमेटम है, इन्होंने दे दिया है। भगवान सिंह, जिस तरीके से कामेश्वर कुशवाहा भी यहाँ पे हैं। अच्छा, एक सवाल है कामेश्वर कुशवाहा से भी एक सवाल हम रखते थे जाते जाते। सवाल, आप भी बिहार पुल निर्माण निगम के निदेशक हैं और साथ में आप लोग साथ में बैठे हुए हैं, चर्चाएं खूब चली होगी, क्या देख रहे हैं इस समय जिस तरीके से अंबिका शरण सिंह को लेके इन्होंने आगाज कर दिया है, कह दिया है कि हम विपक्ष को भी ले लेंगे, सत्ताधारी को भी ले लेंगे, जदयू भाजपा सबको, और सरकार के खिलाफ ही स्टार्ट कर देंगे? ऐसी बात नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी थे अंबिका बाबू, और उनके लिए यह स्थान चयनित किया गया है, पहले से ही मंत्रिमंडल से पास किया हुआ है। और वहाँ पर कोई पदाधिकारी अगर अश्वरोही का मूर्ति बैठाता है तो यह गलत है। उसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मिला है, और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में हम देख लेते हैं कागज वगैरह, और हम वही करेंगे जो, चूँकि स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए अगर स्थान चयनित है तो हम करेंगे। हम मुस्लिम। गलत हुआ है कि सही हुआ, आपका क्या मान? नहीं, ये बात तो गलत है ना कि अब स्वतंत्रता सेनानी की जगह पर अब अश्वरोही का मूर्ति लगा दिया, ये सरासर गलत है। और हम लोग हम समझते हैं कि कलेक्टर साहब के माध्यम से ही हो जाएगा, नहीं तो उसके लिए प्रदर्शन होगा, और हम लोग आगे भी अपने मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, बताएंगे ऐसा हुआ। प्रदर्शन भी होगा तो हाँ में हाँ मिला दिया है दोनों नेताओं ने। विजेंद्र यादव जो कि देख लीजिए साथ में है दोनों आदमी, और हाँ में हाँ मिला दिया, कह दिया कि प्रदर्शन होगा। खबर यहीं तक, जरूर बताइएगा कि खबर कैसी लगी और क्या लगता है आपको। जिस तरीके से अश्वारोही का जो मूर्ति है वहाँ पे रखा गया, मैं इस वीडियो में उस मूर्ति को भी दिखाऊंगा जिस तरीके से रखा गया है, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है, जितने भी आरावासी हैं, जितने भी बिहार वासी हैं, देशवासी, कि अंबिका शरण सिंह जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी, हम सभी के बीच के थे, और हमारी देश की आज़ादी के लिए वो लड़ते लड़ते जान निछावर किए थे, उनकी मूर्ति को हटाना और अश्वारोही को लाना कितना सही है, कितना गलत है, जरूर बताइएगा। आशा एक भारत देख रहे थे, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। साहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है आपके प्यार समर्थन से। कैमरे के पीछे यानी कि वीडियो जर्नलिस्ट रवि प्रकाश के साथ मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।